ये लोग को लगता है कि बापू को जेल में रख के हम लोग मान लो कि सफल हो जाएंगे, लेकिन वो असफल रहेंगे। और जैसे हमारे बापू को मान लो 6 करोड़ शिष्य है, वो मानते हैं मान लो, तो उसको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अपना धर्म को तोड़ने के लिए, एक एक मंदिर को खत्म करने के लिए, एक एक आश्रम को खत्म करने के लिए मान लो कि ये सब पूरी साजिश चल रहा है। मान लो कांग्रेस के टाइम पे हमारा बापूजी जेल में गए थे, बराबर ने मांग किया कि बापूजी को जल्दी रिहा करो, लेकिन उसी ने नहीं रिहा किया, तो मान लो कि सरकार भी उसकी चली गई। भाजपा सरकार ने भी मान लो कि बापू को रिहा नहीं किया, तो हमारे दिल से मान लो कि वो सत्ता भी चली जाएंगे, और उसका नाम निशान भी, कौन मंत्री था, कौन प्रधानमंत्री था, कौन शासन था, वो भी हम लोग याद नहीं रखेंगे। मेरा नाम जितेंद्र खलासी है। कहाँ के रहने वाले? मैं डांडी से रहने वाला हूँ। डांडी। आज यहाँ आसाराम जी बापू आश्रम में किस लिए आना हुआ? इसके लिए आना हुआ करके कि बापू के पास बापू से श्रद्धा हमारी जुड़ी हुई है। क्यों श्रद्धा जुड़ी है? क्योंकि पहले हम अंधश्रद्धा में रहते थे, लेकिन अभी तो इतना श्रद्धा हो गई है कि हमारे बापू भगवान हैं। और आज भी मान लो कि बापू जेल में हैं, फिर भी उसके शिष्य के द्वारा इतना सत्संग हो रहा है, गली गली और हर शहर में सत्संग हो रहा है। ये लोग को लगता है कि बापू को जेल में रख के हम लोग मान लो कि सफल हो जाएंगे, लेकिन वो असफल रहेंगे। और हमें यहाँ पर भक्ति मिलता है, ज्ञान मिलता है और सच्चा रास्ता मिलता है, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। कितने सालों से जुड़े हो आसाराम जी? तो 25 साल से जुड़े हुए बापू जी से। पूरा परिवार जुड़ा है? पूरा परिवार जुड़ा है। बापू से 25 सालों से जुड़े हो। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके विषय में क्या कहोगे? उसके विषय में तो मैं यही मैं बोलूंगा कि अभी मान लो कि दोस्त के घर पे मैं गया, तो मान लो कि साईं बाबा के इतना क्रूर प्रचार किया कि साईं बाबा भगवान नहीं है, साईं बाबा को मंदिर हटाओ, साईं बाबा कहाँ से आए, और साईं बाबा का मान लो कि उसका माता और पिता का कुछ ठिकाना नहीं है, उसको हटा दिया जाएगा। तभी भी मान लो कि कम से कम 1 महीने तक क्रूर प्रचार हुआ। तो वो टाइम पे मान लो कि 10 आदमी, मान लो कि 50 आदमी मान लो कि साईं बाबा को भगवान नहीं मानते, उसके लिए कौन सर्टिफिकेट मांगा कि साईं बाबा भगवान है? लेकिन आज तो उसको करोड़ों लोग मानते। जैसे हमारे बापू को मान लो 6 करोड़ शिष्य है, वो मानते हैं मान लो, तो उसको सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो षड्यंत्र है। क्योंकि हमारे देश को तोड़ने के लिए ऐसे मान लो कि मिशनरी है, जो मान लो कि धर्मांतर वाले हैं, जो मान लो कि पीछे लगे हुए हैं, तो वो अपना धर्म को तोड़ने के लिए, एक एक मंदिर को खत्म करने के लिए, एक एक आश्रम को खत्म करने के लिए मान लो कि ये सब पूरी साजिश चल रहा है। 25 सालों से आ रहे हो, बहुत पुराना अनुभव है, मतलब काफी बड़ी बात है 25 सालों से। तो आश्रम के अंदर कुछ गलत होता है क्या आसाराम जी बापू द्वारा? अरे आश्रम के अंदर में तो क्या गलत होएंगे करके, मैं जब भी मान लो कि पहले शुरू में आश्रम में मैं आए थे, मान लो कि देखा कि इतना भक्तों की भीड़ लगे, ये काय के लिए लगे हुए हैं? क्योंकि हमारे मम्मी तो पहले से ही मानते थे, मैं तो ऐसे मम्मी के पीछे पीछे चले आए। तो देखने को आए थे कि आश्रम में क्या? यहाँ पर देखने के लिए आया कि आश्रम में क्या होता है। देखा तो मान लो कि आज तो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। तो अभी बापू ने ऐसा काम किया कि मान लो कि मातृ पितृ पूजन दिन चालू किया, तो कितने वृद्धाश्रम में मान लो कि जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आया, तो वो भी वापस मान लो कि उसके बच्चे लोग ये सब सुन के वापस घर पे लेके आया। क्या मांग करोगे देश के प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करोगे? मैं तो सरकार से इतनी मांग करता हूँ कि पहले मान लो कांग्रेस के टाइम पे हमारा बापूजी जेल में गए थे, बराबर ने, तो तभी मान लो कि हमारे शिष्य लोग ने और कितने वकील लोग ने उसके सामने मान लो कि बहुत मांग किया कि बापूजी को जल्दी रिहा करो, लेकिन उसी ने नहीं रिहा किया, तो मान लो कि सरकार भी उसकी चली गई। और अभी तो मान लो कि भाजपा सरकार है, हमारा 6 करोड़ शिष्य है। बापूजी जब से जेल में गए तो हमको क्या लगता है वो हम लोग जानते हैं। अगर मान लो कि वो लोग ने, भाजपा सरकार ने भी मान लो कि बापू को रिहा नहीं किया, तो हमारे दिल से मान लो कि वो सत्ता भी चली जाएंगे, और उसका नाम निशान भी, कौन मंत्री था, कौन प्रधानमंत्री था, कौन शासन था, वो भी हम लोग याद नहीं रखेंगे। तो ये भाई डांडी के रहने वाले से 25 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। उनका यही कहना है कि 2019 का चुनाव आ रहा है, उनका ये कहना है कि जो पार्टी बापू को समर्थन करेगी, जो पार्टी बापू को बाहर लाने के लिए प्रयास करेगी, हम उनके साथ हैं। और लगातार सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश शक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, जहांगीरपुरा, सूरत से रफ्तार।